हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसी का नुकसान है। ताजे शरीअत सलामत रहे। माह मुबारक मुहर्रमुल हराम का महीना है। ये बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। इसकी शान और बान बड़ी अज़मतों वाला है। ये महीना उन महीनों में से है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने अशरुल हुरुम कहा है, हुर्मत वाला महीना कहा है। जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं, जिसमें पहला ज़िलक़द का महीना है, दूसरा ज़ुल्हिज्जा का महीना और तीसरा मुहर्रमुल हराम का और चौथा महीना है रजबुल मुरच्छब का। ये 4 महीनों को अल्लाह तबारक व ताला ने हुर्मत के महीने करार दिए हैं। इसके अंदर जो है जंग और जिदाल करना, लड़ाई करना, गुनाह करना, बुराइयां करना, इससे जो है लोगों को मना किया गया और इससे जो है रोका गया कि बुरे काम जंगो जिदाल इस माह में ना किए, इन माह में ना किए जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले भी इन महीनों की जो है हुर्मत कायम थी। अल्लाह के रसूल के ज़माने में और उनसे पहले भी लोग जो है, जो दूसरे नबियों की उम्मत थी, वो इन महीनों को हुर्मत वाला महीना मानती थी और इस माह में जंग करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, बुरे काम करना, इससे जो है बचते रहते थे और बचना भी चाहिए। इस्लाम जो है ना झगड़े का, ना लड़ाई का हुक्म देता है, ना किसी बात के लिए जो है इस्लाम इजाज़त देता है कि तुम जो है वो काम की तरफ जाओ जो लोगों की निगाह में या जो है किसी कानून की निगाह में बुरा हो। ये काम करने की इस्लाम हम कतई इजाजत नहीं देता। ये माह मुबारक मुहर्रमुल हराम का महीना है और बड़ी अज़मतों वाला महीना है। और इसकी खास बात एक ये है कि इसकी शोहरत जो हुई है वो हुसैन आज़म के नाम से हुई है। दुनिया इस माह को हुसैन आज़म के नाम से, शहीद आज़म के नाम से जानती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक बड़ी अज़मतों और फजीलतों वाला है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए, मदीना के अंदर यहूदी रहा करते थे उस दौर में भी। जब अल्लाह के रसूल मदीना में पहुंचे, वहां तशरीफ फरमा हुए, आपके सहाबा के साथ में आप जिंदगी बसर करने लगे, तो आपने देखा कि यहूद के लोग जो है वो 10 मुहर्रम को रोजा रखा करते हैं। अल्लाह के रसूल ने सबब दरियाफ्त किया कि ऐ बताओ, अहले किताब है यहूदियों, बताओ तुम जो है ये रोजा किस लिए रखते हो 10 मुहर्रम का? तो वो कहने लगे कि हम इसलिए 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात अता फरमाई थी और फिरौन दरिया में गर्क हो गया था, उसकी हस्ती मिट गई थी, उसकी फौज मिट गई थी, उसकी हुकूमत मिट गई थी। इसकी खुशी में, इसके सबब से हम जो है 10 मुहर्रम को रोजा रखा करते हैं। जब अल्लाह के रसूल ने ये सुना तो अपने सहाबा से कहा कि ऐ मेरे सहाबा, ये लोग तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और जितना ये मानते हैं इससे ज्यादा के हकदार तो हम हैं, तो हम लोग जो है 10 मुहर्रम का भी रोजा रखा करेंगे और जो है 9 का भी रखा करेंगे या 11 मुहर्रम का भी रखा करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम भी 10 मुहर्रम को रोजा रखें और यहूदियों की मुखालिफत करने के लिए 9 का भी रखें या 11 का भी रखें, यानी 2 रोजे रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तरगीब फरमाई है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक बड़ी अज़मतों और बरकतों और खुशियों वाला महीना है। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन इस माह को जो है लोगों ने आज न जाने कैसा खेल तमाशे वाला महीना बना दिया है और कैसे कैसे फितने बर्पा कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और जो है इस माह मुबारक के लिए जो है न जाने कैसे कैसे मामला पेश करते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन याद रखो ए मुसलमानों, आज दुनिया में हम जो है अहले सुन्नत वल जमात, सिर्फ अल्लाह ने हमें भी ये शर्फ बख्शा है कि अगर हम इस्लाम की दावत लेकर के काफिरों के सामने जाकर के अपना चेहरा दिखा सकते हैं, तो वो सिर्फ सुन्नियों की जात अकेली ऐसी है जो काफिरों के सामने जाकर हक की दावत पेश कर सकती है। वरना इसके अलावा जितने भी बातिला फिरके हैं, तो कोई जो है इमाम हुसैन का गुस्ताख है, तो कोई सहाबा का गुस्ताख है, तो कोई जो है बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह का गुस्ताख है, तो कोई पैगंबरान निज़ाम का गुस्ताख है। यानी इस दौर के जो फितने अपने आप को जो है
मुसलमान कहते हैं इनके अगर हालात देखें तो ये काफिरों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इसलिए कि कोई जो है सहाबा का गुस्ताख है तो कोई वली अल्लाह का गुस्ताख है तो कोई हुसैन आजम का गुस्ताख है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो शान अता की है कि हम जो है सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, और सबसे बढ़कर बड़ी बात तो ये है कि हम अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं, हसन से भी मोहब्बत करते हैं, हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं, गराए नए रसूल से सबसे हम मोहब्बत करते हैं। ये अहले बैत की हमारे दिल में मोहब्बत है कि हम सारे घराने की मोहब्बत को अपने दिल में बसाए हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ दिनों पहले मीडिया के ऊपर एक बात चल रही थी, अब न जाने कैसे कैसे जो है नीम राबजी पैदा हो गए हैं। कोई मौलवी कह रहा था कि जब माह मुहर्रम का महीना आता है तो अहले सुन्नत जो है मुबारकबाद पेश करते हैं, मुसलमान मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, और ये नहीं करना चाहिए इसलिए कि इसमें जो है इमाम हुसैन पर जुल्म सितम ढाए गए थे। ये ऐसी बात करते हैं कि जिसको दिल सुनना भी गवारा नहीं करता। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्हें शर्म आना चाहिए कि जो सहाबा ने हमें दर्स दिया है तो क्या कोई बुरा दर्स दिया है? वो कह रहे हैं कि जो है मुबारकबाद इस्लाम के साल की नहीं देना चाहिए क्योंकि इस माह में नवासे रसूल पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। ये उनका कहना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कमबख्तो, नीम राबजियों, सुनो, इस माह मुबारक की खुशी ऐसी नहीं है बल्कि सहाबा की सुन्नत है, और सहाबा ने जो सहाबा है वो अल्लाह के रसूल के पसंदीदा है। जो सहाबा की बात है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो मेरी बात है। अज़ीज़ान मोहतरम, सहाबा किराम जो है इस माह मुबारक की आमद पर इस्लाम की खुशी की जो है मुबारकबादियाँ पेश करते थे, और मुबारकबाद देना कोई गलत बात नहीं है। उन नीम राबजियों को समझना चाहिए जो इस बात को कह रहे हैं कि जो है मुबारकबाद इस माह में देना नहीं चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, सहाबा किराम जो है इस माह मुबारक की मुबारकबाद जो देते हैं तो उसके कलमात मुबारकबादी के हैं, उसके कलमात जो है वो मुबारकबादी के हैं, और बरकत की दुआ देना इससे कौन मना कर सकता है? और इसमें कौन सी ऐसी खुशी की बात है कि जो है बरकत की दुआ दी जा रही है तो इसमें बहुत खुश हुआ जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के रसूल के सहाबा जो है जब इस्लाम का पहला महीना आता, मुहर्रमुल हराम की चांद रात होती है, जब महीना की शुरुआत होती है इस माह मुबारक इस नए साल की इस्लामी, तो आप दुआ देते थे अल्लाहुम्मा अदखिलहु बिल ईमानी वल इस्लामी। ये दुआ बरकत की, ईमान की है, इस्लाम की दुआ है कि अल्लाह हमें जो है ईमान के साथ, इस्लाम के साथ इस साल में जो है हमको दाखिल फरमा, ये साल जो है हमारे अंदर दाखिल फरमा ईमानो इस्लाम की सलामती के साथ में। ये तो दुआ बरकत की है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें अब बुराई क्या है? इससे हुसैन आदम की जात पर कौन सी ऐसी बात पड़ती है कि जो नाकाबिले गवार है? अज़ीज़ान मोहतरम, ये हुसैन आदम की और सहाबा की ही जो है सुन्नत है, इस्लाम की जो है नए साल की मुबारकबादी देना। अज़ीज़ान मोहतरम, उनको शर्म आना चाहिए। ऐसे बात कह देते हैं कि जिसका कोई जो है वजूद नहीं होता, कह देते हैं कि जो है इस माह में जो है इमाम हुसैन पर जुल्म सितम, इमाम हुसैन को मजलूम बताते हैं। याद रखना, मजलूम हो गए हुसैन तुम्हारी नजर में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हुसैन को बहुत आला रखा है, और बड़े आला किरदार वाले हैं जो राबजी है और नीम राबजी है। उन्हें चाहिए कि वो बात को समझे और हुसैन पाक से सच्ची मोहब्बत करे, ना कि जो है दोगुनी मोहब्बत का दावा करे। ये राबजी, नीम राबजी जितने भी है तो कहते हैं कि हुसैन का महीना है और इसमें खुशी नहीं मना, इसमें जो है मुबारकबादी नहीं देना चाहिए, और जो है ये काम करना नहीं चाहिए, इसलिए कि उन पर जुल्म सितम तोड़ा गया। लेकिन याद रखो ए मुसलमानों, हुसैन आदम मजलूम नहीं थे, वो तो बहादुर है और वो जिंदा और हयात है और उनकी जीत है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी अता फरमा दी है, और वो उनकी जात जो है बड़ी अरफा और आला जात है इमाम हुसैन पाक की। उस जात पर
क्या जुल्म हो सकता है। अरे वो तो सिर्फ चंद लम्हे के लिए, चंद जो है वक्त के लिए जो है इमाम हुसैन ने सब्र और रजा का दामन अपने हाथ में पकड़ रखा था। नबी की उम्मत को, नाना की उम्मत को सबक देना था। वरना हुसैन चाहते अगर उस जमाने में तो यजीदियों के लश्कर की जो है धज्जियां उड़ा करके रख देते। अल्लाह ने उनकी जबान में वो तासीर दी थी। जब वो दोस्त दूसरों के लिए दुआ करते थे तो उनकी जिंदगी बदल जाया करती थी। और जब अपनी लिए अगर खुदा की बारगाह में वो हाथ उठा देते तो यजीदियों की मजाल थी कि उनके ऊपर जो है लड़ाई के लिए आ जाए या उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये तो सब्र रजा का पैकर उनको दिखाना था, दुनिया वालों को दिखाना था, सब्र बताना था कि सब्र क्या चीज है, सब्र क्या होता है। हुसैन ने सब्र का दामन पकड़ करके बताया है मेरे नाना की उम्मत, सब्र का दामन मत छोड़ना। तुम्हारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए तो दामन सब्र का मत छोड़ना। उन्होंने हमारे लिए दर्श दिया है। हुसैन पाक जो है मजलूम नहीं थे। राबजियो नीम राबजियो सुनो, हुसैन बड़ी आला किरदार वाले हैं, बड़ी शान और शौकत वाले हैं, बड़ी अजमत वाले हुसैन हैं। उनकी जात तो बड़ी अरफा और आला है। तुम सीना पीटते रहो, खटबलो तुम अपना सीना ठोकते रहो, इसलिए कि तुम्हारा सीना उसी लायक है, इसलिए कि तुम सिर्फ हाय हुसैन कर सकते हो, इसलिए कि तुमने जो है हुसैन के साथ में दगाबाजी की है और अब मोहब्बत का जो है दम भर रहे हो। तो तुम्हारा जो सीना पीट रहा है हाय हुसैन कहना, ये तुम्हारे लिए, तुमको मुबारक हो। हमारे लिए तो ए हुसैन है या हुसैन है, हम या हुसैन के मानने वाले हैं, ए हुसैन कहने वाले हैं। और तुम जो है हाय हुसैन कहने वाले हैं तो हाय हुसैन कहते रहो, तुम्हारा सीना उसी लायक है। हमारे सीने में तो वाह हुसैन है, उनकी मोहब्बत हमारे सीने में है और उनकी अजमत हमारे सीनों में है। हमारे लिए या हुसैन है और तुम्हारे लिए आए हुसैन, तो वो तुमको मुबारक हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन पाक की जात बड़ी अरफा और आला जात है। और उस जात के क्या कहने कि जिसने जो है अपना पूरा घर लुटा दिया फिर भी जबान से उफ तक नहीं कहा। ये शान है उस हुसैन की कि जिसने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को जो है करबला में शहीद होते हुए देखा लेकिन आंख में आंसू तक नहीं लेकर के आया, इसलिए कि उसे जो है बताना था मुस्तफ़ा की उम्मत को कि ऐ मेरे नाना की उम्मत, देखो अल्लाह तबारक व ताला अगर इम्तिहान ले तो उस पर तुम सब्र करते रहना, सब्र का दामन पकड़े रहना, सब्र में भी कामयाबी है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला साबिरों के साथ है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको मैं बात बताऊं, जो यजीदी है जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा था, जब इमाम हुसैन अपने घर से निकलकर करबला में गए, जब करबला में पहुंचे तो वहां एक हुर बिन यजीद नाम का शख्स था। वो हुसैन पाक के करीब में आया और कहने लगा, ए हुसैन, हमें यजीद ने भेजा है कि तुमसे बैअत ली जाए, तुमको जो है उधर जाने ना दिया जाए, आपको जो है आपके साथ में हमको जो है जंगो जिदाल का हुक्म है, हमको आपको रोकने के हुक्म है, लेकिन हम जानते हैं कि आप कौन हैं और आपकी जात क्या है ये हमें मालूम है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो हुर बिन यजीद था वो चाहने वाला नबी का था, लेकिन यजीद ने तो उसको भेज दिया था। जब वो पहुंचता है हजरत इमाम हुसैन के करीब तो हजरत इमाम हुसैन उससे पूछते हैं, ए हुर बिन यजीद, बता ये इलाका कौन सा है, ये इलाका कौन सा है? तो उसने जवाब दिया कि हुसैन, ये इलाका जो है कर्ब वो बला का है, इसको लोग कर्ब वो बला का इलाका कहते हैं। जब इमाम हुसैन ने कहा तो कहा कि हमें यहीं जो है क़याम करना है, यहीं हमें रुकना है। ऐसा कहा, वक्त ज़ोहर हो गया, अजान कही गई, हुर बिन यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। पूरे लश्कर ने जो इमाम हुसैन को रोकने के लिए आया था उसने हजरत इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी।
अब देखो मुसलमानों, ये मामला कैसे बढ़ते जाते हैं। वो सारे के सारे इमाम हुसैन की इख्तिदा कर रहे हैं, यजीद की तरफ से आए हैं, लेकिन हुसैन की इसलिए वो जानते हैं कि ये नवासे रसूल है, इनकी शान बड़ी आला है, बड़ी अरफा है, इनकी शान, इनकी अज़मत बड़ी आला है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो लोग उनसे कहते हैं इमाम हुसैन से, क्या हुसैन पाक, हम लोगों को यजीद ने भेजा है, तो आपसे जो है बैत ली जाए। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि कह दो जाकर के यजीद से, मैं ऐसों की बैत नहीं करता, मैं ऐसे लोगों के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। और यजीद तो यकीनन पलीद था ही, वो पलीद जो है दुश्मन रसूल था। और वो जितने यजीदी इमाम हुसैन के मुकाबले में आए थे, उन्हें मालूम नहीं था कि हम जो नमाज पढ़ते हैं उसमें हम हुसैन को सलाम करते हैं और हुसैन के साथ में ही सामने खड़े होकर जंग करते हैं। पहले हुसैन से जंग कर रहे हैं और बाद में उन्हीं पर सलाम पढ़ रहे हैं, उन्हीं को सलामती की दुआ दे रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, जब जंग हो रही थी तो हजरत इमाम हुसैन उधर खड़े हुए थे, इधर से यजीदी खड़े हुए थे। हुसैन बातचीत उनसे कर रहे हैं, गुफ्तगू जारी है। वो यजीदी कह रहे हैं, हुसैन रुको जरा, अभी नमाज का वक्त हो रहा है, तुम्हारी गुफ्तगू हम बाद में करेंगे, नमाज का वक्त हो गया है। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए नमाज पढ़े, दरूद पढ़ रहे हैं नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि नमाज के अंदर हम नबी की आल पर दरूद भेज रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन। ए अल्लाह, तो हमारे रसूल पर रहमत भेज और हमारे रसूल की आल पर भी रहमत भेज। इधर तो नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में हुसैन को सलामती की दुआ दे रहे हैं, लेकिन जब नमाज खत्म हो रही है तो हुसैन के साथ में हुज्जत करने के लिए खड़े हो रहे हैं और जंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये यजीदी थे, उनके आंखों पर पत्थर पड़े हुए थे, उन्हें मालूम नहीं था कि हम किस पर जो है दरूद पढ़ रहे हैं, दुआ दे रहे हैं हुसैन को और उन्हीं के साथ में जंग। ये क्या मामला है? पता ये चला कि जब अल्लाह अक्ल लेता है तो दीन भी छीन लेता है। अजीज़ान मोहतरम, उनकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। एक तरफ जो है नबी की आल को दुआ देते थे और दूसरी तरफ जो है जंग करने के लिए खड़े होते थे। तो ये यजीदी हैं जो अल्लाह के रसूल की आल पर एक तरफ तो दरूद भेजते हैं और दूसरी तरफ उनके साथ जंग करते हैं, उन्हें तकलीफ भी देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन आदम की जात बड़ी अजमत वाली जात है। इमाम हुसैन की जात की क्या कहने, वो तो जो है बड़ी शान वाले हैं। उनकी जो है शान सारी दुनिया को मालूम है कि नबी ने किस शान के साथ में अपने नवासों को जो है पाला है, किस तरह उनकी परवरिश की है, नबी के कितने वो प्यारे थे और कैसे नबी उनसे मोहब्बत किया करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन पाक से मोहब्बत नबी ने फरमाई है और हमें भी जो है कह दिया है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ए लोगों, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी हुसैन से मोहब्बत करो। रसूल ने हमें हुसैन की मोहब्बत का दर्स दिया, लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो है हुसैन से सच्ची मोहब्बत करें और उनके नक्शे कदम पर चले। आज जमाना बदल गया है, एक आ गया है वो कहता है कि ताज़ियादारी करो, ये जायज़ है, और फिर जो है जो ताज़ियादारी के नाम पर खुराफात हो रहे हैं उनका क्या। कुछ कमबख्तों ने ताज़ियादारी में ऐसे ऐसे लगवियात जो है पैदा कर दी है कि अल्लाह की पनाह, कुछ तो ऐसे मामलात हैं कि जिनसे साफ साफ शिर्क जाहिर होता है, लेकिन कुछ कम अक्लों को जो है पता नहीं कि जो मुरव्वजात इस दौर की ताज़ियादारी है वो नाजायज और हराम है, लेकिन फिर भी जो है कम अक्ल जो है कहते हैं कि ताज़ियादारी को जो है इस दौर में भी हराम नहीं कहा जा सकता है। आला हजरत ने मना फरमाया है ऐसा कहने से। अरे आला हजरत ने जब कहा है तो वो कौन सी ताज़ियादारी है और कैसी ताज़ियादारी है उसके बारे में जरा सोच और उस बारे में जरा होश के नाखून लेके किस बारे में आला हजरत ने फरमाया है कि ताज़ियादारी जो है
कर सकते हैं, लेकिन जो है आज के दौर में जो मुरव्वजा है ये सब की सब नाजायज और हराम है। और कुछ मामला तो अब उनमें ऐसे आ गए, पैदा हो गए हैं कि वो शिर्क की तरफ लेकर के जाते हैं। लिहाजा ये आज के दौर की जो मुरव्वजा ताजियादारी है वो नाजायज और हराम है, हराम है। हाँ, वो ताजियादारी जिसमें लग़वियात नहीं हो, कोई मामलात नहीं हो। हुसैन की मोहब्बत के लिए इस माह में अगर इमाम हुसैन के रोज़े की तरह कोई चीज़ बना करके रखी जाए, उसमें कोई मुमानियत नहीं है, यही आला हजरत ने कहा है। लेकिन ये तमाशे करना, ढोल बाजे गाजे करना और तमाशे और खुराफात करना, न जाने कैसी कैसी रसूमात इसमें मिल गई है, इसकी जो है शरीयत में कतान इजाजत नहीं है और इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता है। अरे जो काम है हुसैन ने किए हैं वो करो। तुम नमाज छोड़ रहे हो, हुसैन से मोहब्बत का दम भर रहे हो, तुम नबी की शरीयत को पामाल कर रहे हो, हुसैन से मोहब्बत का दम भर रहे हो, तो हुसैन ने कहा है उसकी मुखालिफत कर रहे हो और हुसैन से मोहब्बत का दम भर रहे हो। ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है? अरे कम से कम समझना चाहिए। और जो इसके पीछे मौलवी पड़े हैं ताजियादारी के पीछे, न जाने इनकी भी अकलें कहाँ चली गई है और कैसे दलाइल पेश करते हैं कि जिनका कोई वजूद ना हो, ऐसे दलाइल पेश करते हैं। उन्हें चाहिए कि कम से कम सोचे शरीयत के मामले को लेकर के कि जिसमें खुराफात पैदा हो रहे हैं, जिसमें जो है शिरकिया बातें पैदा हो जा रही है, उस चीज को भी जो है नाजायज और हराम कहने पर जो है रोक लगा रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, हुसैन पाक से मोहब्बत की जाए तो सबसे पहले हुसैन का दर्स यही है कि देखो मुसलमानों, सब करना, नमाज का दामन मत छोड़ना। अगर तुम पर करबला जैसी भी जो है मुसीबत आ जाए तो नमाज मत छोड़ना। हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी। करबला के अंदर भी 5 वक्त अजान होती रही, 5 वक्त जमात होती रही। हुसैन आजम ने कभी नमाज तर्क नहीं की, जंग के वक्त भी नमाज को नहीं छोड़ा। आज हम कैसे उनसे मोहब्बत करने वाले हैं कि थोड़ा सा कोई मामला बिगड़ जाए तो हम नमाज को छोड़ देते हैं, शरीयत का दामन छोड़ देते हैं, खुराफात पकड़ लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मोहब्बत झूठी मोहब्बत है। हुसैन से मोहब्बत करना है तो सबसे पहले नमाजों की तुम्हें पाबंदी करना होगी, शरीयत मुस्तफ़ा को अपनाना होगा, शरीयत मुस्तफ़ा पर सच्चे तौर से अमल करना होगा और हमें जो है हुसैन आदम के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। तब कहीं जाकर के जो है हम हुसैन की मोहब्बत वाले होंगे, हुसैन ही कहलाएंगे। वरना सीना टूटने वाले, मातम करने वाले, ढोल बजाने, ताशे बजाने वाले ये हुसैनी नहीं हो सकते, हुसैनी नहीं हो सकते। हुसैन की शहादत पर ढोल बजाने वाले हुसैनी नहीं थे बल्कि यजीदी थे। और अगर आज कोई ये कहे कि हम हुसैन की मोहब्बत में बचा रहे हैं तो फिर उस रोज वो जो बजाने वाले थे वो कौन थे? ये समझना चाहिए। जो खुराफात हमारे अंदर है, जिस जमाते गैर जमाते उंगलियां उठा रही है, ये हमारी गलतियों की वजह है, वरना उनकी औकात नहीं है कि हमारी तरफ जो है उंगली उठा दे और माहे इमाम हुसैन के मामले में कुछ कह दे वो। लेकिन उनके तो ख्यालात ही बुरे हैं, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम जो है मानने वाले हुसैन के हैं, हुसैनी है, तो हुसैन के नक्शे कदम पर हमें चलना चाहिए, उनके पैरोकार हमें बनना चाहिए। जो हुसैन ने हमें दर्श दिया है उस पर अमल करना चाहिए। जो सब्र और रज़ा का दामन पकड़ने के लिए कहा है, हमें सब्र और रज़ा का दामन पकड़ना चाहिए। शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी के लिए हुसैन ने कहा है, हुसैन ने जो शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी के लिए दर्श दिया, हमें शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करना चाहिए। हुसैन ने बता दिया है कि मुसीबत आ जाए सब करना, लेकिन कभी गलत का साथ मत देना, बातिल का साथ मत देना, झूठ का साथ मत देना, हक के साथ हो जाना। हक हमेशा सरबुलंद रहा है और हमेशा कामयाब रहेगा। यह हुसैन पाक का दर्स है कि सब करना, लेकिन कभी बातिल के साथ, गलत के साथ मत, गलत का साथ मत देना, बुराई का कभी साथ मत देना, चाहे तुम्हारी जान चली जाए, लेकिन बुराई की तरफ मत जाना, साथ हक का ही देना। यह हुसैन का दर्स है। आज हमें देखो कौन कितने मामला हमारे अंदर हक्कानियत वाले हैं, हमें अपने दामन में जो है
गौर करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हमें हुसैन पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनके दामन से हमें वाबस्ता फरमाए। नमाजों की हमें पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, जो है बुराइयों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक जो हमारे लिए एक सब्र और रज़ा का पैगाम लेकर के आता है, तो हमें इस माह में जो हमारा तरीका है, जो अल्लाह ने इसको हुर्मत वाला कहा है, कुल कितालुन फीही कबीर, कुरान में कह दिया रब तबारक व तआला ने कि मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि इस माह में, इन माह जो ये माह है, इसके अंदर जंग करना, जिदाल करना, कत्ल गारतगिरी करना ये गुनाह है। कुल कितालुन फीही कबीर का माना होते हैं कि आप फरमा दीजिए कि इसमें जंग करना गुनाह है। तो इन माह मुबारक में हमें दर्स दिया गया है कि हम इस माह में जंग जो होती है उससे भी रुके रहें, और सबसे असल मकसद इस बात का ये है कि हम इन माह में जो है खुराफात से महफूज रहें, बुराइयों से महफूज रहे, गुनाहों से बचते रहे। इसलिए कि इस माह मुबारक और इसके अलावा जो माह मुबारक है, जिनको हुर्मत वाले महीने कहा गया है, उनका हमें अदब और एहतराम करना चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल हमारे अंदर भी जो है बहुत सारे खुराफात पैदा हो गए हैं। वो मुहर्रम मनाना और वो ताज़ियादारी करना, सवारी बिठाना और बुराक बिठाना, ये माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन एक तमसील के साथ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और हमारे मुसलमान माज़अल्लाह उसको बिठाते हैं, उसका एहतमाम करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह इससे हमें बचाए। ये बुत परस्ती है, ये हराम है, ये शिर्क है, ये कुफ्र है। अगर कोई मुसलमान इसे अच्छा जान ले कभी, तो इस्लाम से खारिज हो जाता है, दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है। जो बुराक नानी कहते हैं ना, बुराक नानी, और वो क्या है, तो अल्लाह इसकी पनाह, इससे इतनी बड़ा गुनाह है ये, इतना बड़ा शिर्क है ये, कि इसकी पनाह ये जो है सीधा सीधा जो है कहने का बुराक को, क्या ये बुराक कहाँ से आया, ये तसव्वुर कहाँ से आया हमारे अंदर? ये इमाम हुसैन का तसव्वुर है ये, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कि जो दाऊद से मुशाबहत करे माहे मुहर्रम हराम को, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये सब नाजायज़ हराम, इनको देखना भी गुनाह है। अल्लाह इनको हमें देखने से भी महफूज फरमाए। ये इतना बड़ा गुनाह और इतने बुरे बुरे मामलात हैं, इसकी अल्लाह हमें, हमारे मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, इससे हमें महफूज फरमाए। इतना बड़ा गुनाह है ये, जैसे